चलिए आप लोग म्यूट हो जाइए और बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। ओके। और देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, आप लोग सुनिए अब। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, ठीक है, गुड। और हम लोग चलते हैं यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। पहले इसको समझते हैं, फिर हम नॉन प्रिमिटिव एरे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे क्लास, नॉन प्रिमिटिव एरे कॉन्सेप्ट, ओके। तो अब मैं होके चलूँगा प्रिमिटिव से ही, क्योंकि जो रास्ता जाता है ना समझने का, वो एक्चुअली प्रिमिटिव से होके ही जाता है। तो मैं फिर से यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। अगर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इंट ए, तो आपसे मैं पूछूं कि ए क्या है, तो आप बोलेंगे ए एक वेरिएबल है इंटीजर टाइप का, यही बोलेंगे ना। बताइए, ऑफ टाइप इंट, करेक्ट। अगर मैं क्लास कहूँ कि फ्लोट बी, तो आप बोलेंगे कि बी क्या है, बी इज़ अ वेरिएबल इज अ वेरिएबल ऑफ ऑफ टाइप फ्लोट। टाइप फ्लोट। इसी तरीके से क्लास मान लो फ्लोट इंट हो गया, ये प्रिमिटिव डेटा है। अगर हम क्लास यहाँ पे लें बुलियन, ठीक है ना, यहाँ पे मैं लूँ फ्लैग, तो आप बोलेंगे फ्लैग क्या है, फ्लैग इज़ अ वेरिएबल ऑफ टाइप बुलियन, ऑफ टाइप बुलियन। इसका मतलब क्लास ये क्या स्टोर करेगा, ये बुलियन टाइप वैल्यू स्टोर, हाँ वेरिएबल क्या करेगा, बुलियन टाइप वैल्यू स्टोर करेगा, राइट। और बी क्या स्टोर करने वाला है क्लास, किस टाइप की वैल्यू, फ्लोट टाइप की। फ्लोट टाइप वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे ए में क्लास हम जो वैल्यू स्टोर करने वाले हैं कौन सा, इंट इंटीजर टाइप। टाइप। अब क्लास मैं आपसे कह रहा हूँ कि अगर मान लो मैं कोई एक वेरिएबल ले रहा हूँ, ठीक है ना, जो ऑलरेडी पहले से जावा वालों ने बना के नहीं दिया है, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैर बुलियन, ये जावा वालों ने सर बनाया आवाज़ है। कट गई। मेरी आवाज़ कट रही है क्या, नहीं सर, क्लियर है। नो सर। ये सही आ जावा रही है। वालों ने ओके बनाया ओके है, राइट। सॉरी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल कैर बुलियन जावा वालों ने बना के दिया है, और उन्होंने बोला है कि हर डब्बे का एक फ़िक्स साइज़ है, बाइट की साइज़ फिक्स है, शॉर्ट की साइज़ फिक्स है, ठीक है ना, इंट की साइज़ फिक्स है, लॉन्ग की साइज़ फिक्स है। तो उन्होंने बोला प्रीमिटिव, राइट, पहले से बनी बनाई है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो क्लास मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे भाई मेरे पास एक वेरिएबल है, मेरे पास एक वेरिएबल है, और मान लो ये वेरिएबल जो है मेरा क्लास, एक कुत्ता टाइप वेरिएबल है K1, तो K1 को क्या बोलेंगे, K1, A1 एज ए वेरिएबल ऑफ टाइप कुत्ता। हाँ K1 इज ए वेरिएबल ऑफ टाइप कुत्ता। तो ये वैल्यू किस टाइप की स्टोर करेगा, कुत्ता टाइप की। कुत्ता टाइप की वैल्यू आप लोगों ने पढ़ी है कहीं, नहीं सर। इस ऑब्जेक्ट है ये। टाइप की वैल्यू, नो सर। इस टाइप की वैल्यू आपने कहीं देखा है, तो आंसर आएगा नहीं। आंसर है, अभी आंसर है नो, बट एक्चुअल में आप लोगों ने देखा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उसी टाइप का है। दूसरा, मान लो क्लास हमने बोला कि हाथी, हाथी H1, H1 इज अ टाइप ऑफ हाथी। इसमें जब भी वैल्यू स्टोर होगा किस टाइप का, हाथी टाइप वैल्यू, हाथी टाइप। वैल्यू वी कैन स्टोर। कुत्ता में हाथी ले जाएं, K1 में हाथी और H1 में कुत्ता नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो जैसे इधर प्रॉब्लम हो रहा था ना इंट फ्लोट में, वैसे ही प्रॉब्लम इधर भी होंगी, ठीक है। सेम इसी तरीके से अगर कोई वैल्यू है स्टूडेंट टाइप, स्टूडेंट S1, तो इसमें स्टोर क्या होगा, हमेशा क्या स्टोर होगा इसमें, S1 स्टूडेंट टाइप इज वैल्यू। अ वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट, एंड इट कैन स्टोर only
स्टूडेंट डेटा टाइप वैल्यू। आप लोग ने देखा है स्टूडेंट टाइप की वैल्यू? V6 वाले लोग बताएंगे, देखा है आप लोगों ने? तो एग्जैक्टली आप लोगों ने स्टूडेंट के साथ काम किया होगा, आप लोगों ने बहुत सारे ये सब चीज़ें आपने करी होंगी, लेकिन ये करने के बाद अगर हमें पता नहीं है कि वही चीज़ है, तो आप समझ रहे हैं कितने बड़ी उसमें फंस चुके हैं। जो काम आपने किया है, ठीक है, और आपको पता ही नहीं कि आपने कौन सा गुनाह किया है, ठीक है, उसमें फांसी की सज़ा मिलने वाली है और आपको पता ही नहीं, आपको लग रहा है नहीं बहुत अच्छा काम कर लिया, नहीं, और बाद में पता चले नहीं बहुत गलत काम था, तब बताइए क्या होगा? बोलो भाई, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? सही सही कह रहा हूँ ना? यस सर। अच्छा, ये तो ये बात हो गई कि ये एक स्टूडेंट को स्टोर करेगा, लेकिन पता है अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि यही S1 अगर मैं जब एरे टाइप का बनाऊंगा, स्टूडेंट एरे S2, तो मैं बोलूँगा कि S2 इज़ वेरिएबल, S2 इज़ वेरिएबल ऑफ टाइप स्टूडेंट 1D एरे। इसका मतलब सर क्या है? इसका मतलब ये है कि S2 अकेले कितने भी स्टूडेंट को स्टोर कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। अब बताओ S2 कितना जी सर। पावरफुल है, राइट? तो पता है मैं यहाँ से क्यों चला? मैं यहाँ से इसलिए चला कि आप इसको जानते हैं और आप इसको नहीं जानते। जब आप इसको नहीं जानते तो आप इसको कैसे जान पाएंगे? समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं हम वहाँ से क्यों चल के आ रहे हैं? किसी ने समझने की जी सर। कोशिश करी? ठीक है, मुझे पता है कि आप किसी प्रॉब्लम में हैं, राइट, क्योंकि हम इसको याद करके बैठे हैं। जिसको हमें याद नहीं करना था, हमें इसको समझना था, क्योंकि इतना पावरफुल है। डेटा टाइप एक ऐसा पार्ट है पूरी प्रोग्रामिंग का कि आप 1 करोड़ लाइन का कोड लिखेंगे ना, हर 1 करोड़ लाइन के कोड में डेटा टाइप साथ में आता है। वो कहता है हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। डेटा टाइप कहता है कि हम तुम्हारा पीछा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, डेटा टाइप को एक चैप्टर जैसे पढ़ के हम बोलते हैं हाँ डेटा टाइप आता है, बस उसी दिन हमारी जो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। क्लियर है क्लास? वो कहता है कि हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, हम उस बेचारे को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जब वादा किया है तो निभाना पड़ेगा ना, बोलिए। जी सर, नहीं तो गोली मार देगा। यस सर। तो चलो भाई, अब देखते हैं स्टूडेंट टाइप। ओके, हाथी टाइप, कुत्ता टाइप, भैंस टाइप, जिस टाइप की मर्जी उस टाइप का आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो हमें यहाँ पे जाने से पहले हम लोग को किसको समझना चाहिए? समझ में तो आ ही गया होगा आप लोगों को। पहले हमें इनकी बात कर लेनी चाहिए, करेक्ट? तो नॉन प्रिमिटिव क्लास, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लास है, टिफ़िन। कौन सी क्लास है? टिफ़िन। और टिफ़िन के अंदर क्लास यहाँ पे एक आइटम है स्ट्रिंग item1, यहाँ पे है क्लास स्ट्रिंग item2, स्ट्रिंग item3। मान लेते हैं क्लास इसमें एक और आइटम है स्ट्रिंग item4, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ टिफ़िन का। टिफ़िन ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है क्लास? किस कीवर्ड से, कोई बताएगा क्या? आप लोगों ने बोला था अभी पीछे भी, न्यू कीवर्ड से।
न्यू कीवर्ड सर। तो हमने लिखा न्यू न्यू कीवर्ड्स सर। टिफ़िन। हमने न्यू टिफ़िन बोला, इसका मतलब हमने क्या किया कि हमने टिफ़िन का एक ऑब्जेक्ट बना दिया। टिफ़िन हमारी एक ब्लूप्रिंट थी, एक डिज़ाइन था, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना दिया। मतलब हमने क्या किया कि हमने एक टिफ़िन रेडी कर दी। हमने क्या रेडी कर दी? हमने एक टिफ़िन रेडी कर दी। लेकिन इस टिफ़िन का कोई रेफरेंस नहीं है। इस टिफ़िन का कोई एक एड्रेस होगा। हर ऑब्जेक्ट का अपना क्या होता है? एक यूनिक एड्रेस। हर ऑब्जेक्ट का क्या होता है? अपने एक यूनिक एड्रेस होता है। न्यू लेकिन कीवर्ड्स। हमें क्या करना होता है कि हमें ये बताना होता है कि उस टिफ़िन का रेफरेंस क्या है। तो हमने लिखा टिफ़िन T1 इज इक्वल टू समथिंग। इसका मतलब ये होगा कि ये जो टिफ़िन होगा, इस टिफ़िन का जो रेफरेंस होगा क्लास, इस टिफ़िन का जो रेफरेंस होगा वो किसके पास आ जाएगा? T1 के पास। किसके पास आ जाएगा? T1 के पास। और जो भी क्लास ये आइटम होंगे यहाँ पे, ठीक है ना, जो भी आइटम होंगे इस डिज़ाइन के अंदर, इस ब्लूप्रिंट के अंदर, वो जा कर के एक्चुअल में ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये हुआ ये सारे जाके स्टोर हो जाएंगे और सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी। सबकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का है ना, तो यहाँ पे नल आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नल आ जाएगा। इस टिफ़िन में आइटम 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी? नल आ जाएगी। और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नल आ जाएगी। जैसे हम लिखते हैं न्यू टिफ़िन, इसका मतलब ये हुआ। अब ज़रा आप लोग बताना कि यहाँ पे जो T1 वेरिएबल वो किस टाइप का है? डिफरेंट टाइप का। और उसमें वैल्यू किस टाइप की स्टोर हुई है? टिफ़िन स्ट्रिंग टाइप टाइप की। की। टिफ़िन टाइप के, इसके अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। टिफ़िन टाइप का ये पूरी एक मेमोरी है। टिफ़िन जो है ना, ठीक है, वो एक क्या है? ये एक छोटी सी क्या है? मेमोरी है। और यही मेमोरी हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। और यही ऑब्जेक्ट जाके इस ऑब्जेक्ट रेफर, और इस ऑब्जेक्ट का ये क्या है? इस ऑब्जेक्ट का क्लास ये रेफरेंस है। ठीक है ना, ये इसका रेफरेंस है। और इसी रेफरेंस वेरिएबल को हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है? स्टोर किया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। इसको क्या बोलते हैं क्लास हम लोग? ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल। ये हमारा एक वेरिएबल है। जैसे आप लिखते हैं ना इंट ए, या इंट, मान लो हम यहाँ T2 लिख देते हैं। हमने T2 लिख, T2 क्या होगा? T2 क्या होगा? एक वेरिएबल। T2 क्या है? एक वेरिएबल है। किस टाइप का? इंट टाइप का। तो वैल्यू कैसी स्टोर होगी उसमें? इंटीजर टाइप की। तो यहाँ T1 किस टाइप का वेरिएबल है? टिफ़िन टाइप का। तो इसमें क्या स्टोर होगा? ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, क्योंकि इस टाइप की वैल्यू हमने नहीं पढ़ी है। इसमें क्या स्टोर होगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है जावा में? जावा में क्या, पूरी दुनिया में ऑब्जेक्ट जो होता है, ठीक है, प्रोग्रामिंग में जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक्चुअली क्या है? एक मेमोरी है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? मेमोरी। ठीक है, जो डेटा को रखता है अपने अंदर और फंक्शन को रखता है। डेटा रखता है और फंक्शन रखता है। हालांकि हमने ब्लूप्रिंट में फंक्शन डिफाइन नहीं किया। अगर हम यहाँ पे टिफ़िन में डिफाइन कर देते ओपन टिफ़िन और क्लोज टिफ़िन, तो टिफ़िन के अंदर यहाँ पे ओपन का फंक्शन भी होता और क्लोज का भी होता। खैर वो बात अलग है, वो क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात है। बहुत सारे लोगों को अभी क्लास और ऑब्जेक्ट ही नहीं पता होगा। डिफिनेशन सबको पता होगा, बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो हम डिफिनेशन की बात ही नहीं करते। ठीक है ना, एक्चुअल में प्रोग्रामिंग में क्या है हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो क्लास यहाँ पे बेसिकली है क्या कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, जिसको आप टेबल चेयर फैन आप लोग बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड का, वो दुनिया का ऑब्जेक्ट है। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। ये किसका ऑब्जेक्ट है क्लास? ये क्लियर है क्या सबको? और यही हमारे JVM के अंदर जो मेमोरी है उसका एक छोटा सा हिस्सा क्रिएट होता है और उसकी एक यूनिक आईडी क्रिएट होती है और यही जा कर के हमारे इस T1 में स्टोर होता है।
और जब हमें कुछ भी करना होता है तो हम T1 का हेल्प लेते हैं। किसकी हेल्प लेते हैं? T1 डॉट आइटम 1, T1 डॉट आइटम 2, T1 डॉट आइटम 3, T1 डॉट आइटम 4, T1 डॉट आइटम 5। बोलेगा नहीं है। जैसा आइटम 5 को कॉल करेंगे बोलेगा इस मेमोरी में, टिफ़िन टाइप की इस मेमोरी में आइटम 5 है ही नहीं, तो कहाँ से लाएं? समझ रहे हैं? तो करके देख लो एक बार आप लोग। एक काम करते हैं, इसी में मैं क्लास ले लेता हूँ एक टिफ़िन। एक क्लास कौन सा लेता हूँ? क्लास यहाँ पे क्लास कौन सा लेता हूँ? टिफ़िन। ठीक है। और स्ट्रिंग हमने ले लिया आइटम 1। आप लोग हैं कि नहीं है? मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक, आ रही है। ओके। स्ट्रिंग आइटम 2 एंड स्ट्रिंग आइटम 3, स्ट्रिंग आइटम 4। चलो फंक्शन भी ले लेते हैं। वाइड ओपन टिफ़िन, ओपन टिफ़िन और क्लोज टिफ़िन। यहाँ पे ले लेते हैं फंक्शन वाइड। फंक्शन तो सबको पता होगा ना, क्लोज टिफ़िन। ठीक है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कौन सी टिफ़िन ओपन है? तो हैश कोड ले लेता हूँ मैं। हैश कोड टिफ़िन इज़ ओपनड, और यहीं से क्लास हम ले लेते हैं कि टिफ़िन इज़ क्लोज्ड। टिफ़िन इज़ क्लोज्ड, ओके। हैश कोड टिफ़िन इज़ क्लोज्ड। तो और क्लास एक फंक्शन ले लेता हूँ डिस्प्ले, वाइड डिस्प्ले टिफ़िन डेटा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन आइटम 1। डायरेक्ट कर देते हैं एक ही बार, ठीक है। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 एंड आइटम। पेशेंस बनाए रखें आप लोग, ठीक है, आराम से समझो, ठीक है। तो क्लास हमने टिफ़िन टाइप का एक हमने डिज़ाइन बनाया है प्रोग्रामिंग में। टिफ़िन टाइप का हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा प्रोग्रामिंग में, मतलब मेमोरी क्रिएट करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट का मतलब मेमोरी, ऑब्जेक्ट का मतलब एक छोटी सी मेमोरी। टिफ़िन T1 इज इक्वल टू न्यू टिफ़िन, न्यू टिफ़िन, राइट। तो देखो भाई, अगर ये क्लास है ना, तो इसका ऑब्जेक्ट भी जब आप बनाएंगे तो भी अलग तरीके से बनेगा, ये ऐसा नहीं होगा, राइट। मतलब अगर मान लीजिए कि आपकी क्लास ये है, आपकी क्लास ये है, तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ठीक है, तो जब आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे क्लास, तो ऑब्जेक्ट में दुनिया का हर ऑब्जेक्ट में डेटा भी होता है, फंक्शन भी होता है। जैसे मैं हूँ तो मेरी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, मेरी फंक्शनैलिटीज़ भी हैं। दुनिया का जो टिफ़िन देखेंगे ना, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ भी होगी, उसकी फंक्शनैलिटी भी होगी। आप अपने आसपास में कुछ भी ले लो, आपका मोबाइल का प्रॉपर्टी भी होगा, फंक्शन भी होगा, ठीक है। कुछ भी आप अगल बगल देख लो, तो जैसे दुनिया में होता है वैसे प्रोग्रामिंग में होता है, ठीक है। तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया, अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा भी होगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? फंक्शन भी होगा। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट में ये डेटा और फंक्शन आके क्या हो जाएंगे? स्टोर हो जाएंगे। क्लियर हो गया क्या सबको? ये एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया, ठीक है। मान लो हमने इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या दे दिया हमने, ये एक ऑब्जेक्ट रेडी हुआ, इस ऑब्जेक्ट का नाम है T1, इसका नाम क्या दिया हमने? T1, राइट। अगर मान लो एक और ऑब्जेक्ट आपने बना दिया, आपने बना दिया एक और ऑब्जेक्ट दूसरा T2,
आपने दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब पता है आपने दूसरी वेरिएबल बनाया, आपने T2 टाइप टिफिन टाइप का। जैसे आप लिखते हैं ना इंट ए, अलग मेमोरी बना 4 बाइट का। अगर आप लिखते हैं ना इंट बी, एक और दूसरी मेमोरी बनी, कितनी बाइट का। इंट का साइज़ कितना होता है बताओ दोस्तों, इंट की साइज़ कितनी होती है 4 बाइट 32 बिट्स। ये JVM के अंदर कितना बिट मेमोरी लेगा 32 बिट, ये भी कितना लेगा 32 बिट। तो ये अपने हिसाब से मेमोरी लेगा और ये अपने हिसाब से मेमोरी लेगा। इस मेमोरी का एड्रेस किसके पास है T2 के पास, इस मेमोरी का एड्रेस किसके पास है T1 के पास। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ एवरीवन? क्लास आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, प्लीज़ यस और Yes, नो। sir. तो Yes, क्लास sir. इसमें क्या हुआ, अब एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा, एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनेगा ये। इस ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस होगा वो किसके पास होगा, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है T2, T2 के पास और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारा T1, T1 T1. ये T1 है राइट। अब मान लो क्लास हमने बोला T1 डॉट आइटम वन, हमने बोला T1 डॉट आइटम वन, मतलब T1 से जाइए और T1 डॉट आइटम वन, T1 डॉट आइटम वन अभी नल होगा। हमने कहा यहाँ पर रख क्या हो, क्या यहाँ पर रख क्या पूड़ी। हमने कहा T2, नहीं हमने कहा T1 डॉट, फिर से T1 डॉट आइटम टू, हमने यहाँ पे कहा कि यहाँ पे पूड़ी, यहाँ पे कर दो अब पनीर बटर मसाला। ठीक है, हमने दोबारा कहा ठीक है T1 टिफ़िन वन, ठीक है हमने टिफ़िन वन से कहा कि भैया यहाँ पे कर दो क्या, पनीर बटर मसाला हो गया, पूड़ी हो गया, यहाँ पे हो गया पुलाव। ठीक है, और हमने कहा कि जाओ और रख करके आओ, क्या रखवा दें अब T1 डॉट, रसगुल्ला ठीक है तो मीठे में कुछ हो जाए, मीठा रसगुल्ला। तो T1 में आपने क्या क्या रख दिया, आपने T1 में रखा पूड़ी, आपने यहाँ पर रखा क्या पूड़ी, ठीक है, और आपने यहाँ पर रखा क्या पनीर बटर मसाला। आपने एक मेमोरी में क्या रख दिया पनीर बटर मसाला, और आपने एक मेमोरी में आपने रखा क्या पुलाव। पुलाव ठीक है, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा किसी के। और एक में क्या है रसगुल्ला। दूसरी वाली मेमोरी में आपने कुछ रखा है क्या T2 में, T2 वाली मेमोरी में किसी ने कुछ रखा है। नो सर तो यहाँ अभी पे नहीं क्या रखा होगा, इस मेमोरी में नल नल होगा, डिफॉल्ट वैल्यू ना यहाँ पे नल होगा और यहाँ पे भी नल होगा। जब आप T2 से पूछेंगे, अब मान लो कोई गया और जाके T2 से कह रहा है हे T2, ठीक है डिस्प्ले टिफिन डेटा, तो कहेगा लो दे रहा हूँ तुम्हें, ले लो। क्या देगा आइटम वन, क्या देगा तुम्हें नल, क्या देगा वो नल। नल आइटम टू यहाँ क्या देगा नल, यहाँ पे भी क्या देगा नल, यहाँ पे भी क्या देगा, जो रहेगा नल बेचारा वही तो देगा ना। ठीक है, जी सर कैसे पता चलेगा कौन सा टिफिन है, यहाँ पे भी हैश कोड प्रिंट करा दो। हर ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है ना दुनिया में, आप जितने भी स्टूडेंट है सबका यूनिक एड्रेस है, आपका यूनिक आधार है कि नहीं है बताओ। यस सर तो इन मेमोरी जो जावा में ऑब्जेक्ट बना होगा, पाइथन में बना होगा, C++ में बना होगा, C# में बना होगा, जिस भी दुनिया में प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट बना होगा सबकी यूनिक आईडी होगी कि नहीं होगी। यस सर तो इनका भी होता है, ऐसा थोड़ी ना कि इनका नहीं होता है, इनका भी होता है। ठीक है, उसको हम देख सकते हैं अभी। चलो भाई प्रोग्राम में ही काम करके देख लो। अब एक काम करो T1 से रखो यहाँ पे T1 डॉट आइटम वन, T1 डॉट आइटम वन इज इक्वल टू क्या रखना था हमें, हाँ पूरी T1 डॉट आइटम टू, क्या रखना था हमें पनीर बटर मसाला पनीर बटर मसाला। T1 डॉट आइटम थ्री इज इक्वल टू पुलाव, पुलाव और T1 डॉट आइटम फोर इज इक्वल टू क्या था रसगुल्ला रसगुल्ला। ठीक है, और आप किससे मांग रहे हैं T2 से
डिस्प्ले टिफिन डेटा किससे मांग रहे हैं आप? T2 से। और यहाँ पे आप हैश कोड भी प्रिंट करा के देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे काम करो, आप एड्रेस भी प्रिंट करा लो कि कौन सा टिफ़िन है, हैश कोड, ठीक है। अब देखो भाई, और T1 से भी करा लो, क्या दिक्कत है? T1 से भी करा लो, T2 से भी करा लो, आपको पता चल जाएगा। अभी दोनों टिफ़िन का एड्रेस भी आ जाएगा। T1 का भी देख लो आप, ठीक है। तो एरेडम 1 से सेव होगा, और चलो हमारे पास ये होगा जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। अब देखो ज़रा, एक एड्रेस अलग है। T1 में क्या आ रहा है? पूड़ी, पनीर बटर मसाला, पुलाव, रसगुल्ला। और इसमें क्या आ रहा है सब में? दूसरे वाले डब्बे में क्या आ रहा है? नल। नल आ रहा है। अब ज़रा बताना कि ये T1 क्या है? वेरिएबल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को? वेरिएबल में भी ये लोकल वेरिएबल है, अभी वो भी पढ़ना पड़ेगा, वो तो अलग बात है। अभी ये बेचारा जो टिफ़िन यहाँ लिखा है इसकी अलग बात है। अगर इसको मैं यहाँ लिखता तो ये अलग बात होगी। अगर मैं इसके स्टैटिक लगा दूंगा तो इसका मतलब अलग होगा, ठीक है ना। जब बात खुलेगी तो जाएगी दूर तक ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? जी सर। जी सर। ठीक है, तो अभी तो कोई बात नहीं, अभी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो टिफ़िन T1 इज इक्वल टू न्यू टिफ़िन। तो T1 हमें, आप लोग को क्या नज़र आ रहा है? वेरिएबल नज़र आ रहा है टिफ़िन टाइप का कि नहीं नज़र आ रहा है? जब तक नज़र ना आ जाए तब तक समझना पड़ेगा। जिसको ये देखने लगे कि T2 एक वेरिएबल है टिफ़िन टाइप का, T1 एक वेरिएबल है टिफ़िन टाइप का, क्लियर है? जैसे नॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं आप, इंट T3, आपने T3 लिया तो क्या बोलेंगे आप? T3 एक वेरिएबल है किस टाइप का? इन टाइप का। तो इसमें इंटीजर स्टोर हो रहा है। और इसी तरीके से T1 में क्या स्टोर होगा? टिफ़िन। टिफ़िन कैसे बनेगा? न्यू टिफ़िन। न्यू टिफ़िन, जैसे न्यू टिफ़िन करते हैं ना, एक नई मेमोरी बन जाती है। क्या बन जाती है? एक नई मेमोरी। किसके लिए? टिफ़िन के लिए। अगर हाथी होता तो हाथी के लिए मेमोरी बनता, फिर उसमें किसकी प्रॉपर्टी फंक्शनैलिटी स्टोर होती? हाथी की, ठीक है। अब ये जो T2 है, इस T2 से क्या कर सकते हैं? T2 से डिस्प्ले डेटा कर सकते हैं। टिफ़िन को हम क्या कर सकते हैं? क्लोज कर सकते हैं। टिफ़िन को ओपन कर सकते हैं। यही काम आप T1 में भी कर सकते हैं। जो काम T2 करेगा वही काम T1 भी कर सकता है। क्यों? एक ही डिज़ाइन से जितने भी ऑब्जेक्ट बनते हैं, सारे ऑब्जेक्ट आपस में कैसे होते हैं? एक ही ऑब्जेक्ट को लेकर के आप एक ही डिज़ाइन को मान करके जितने भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे सब आपस में सेम होंगे, नहीं होंगे? यस सर। आप लोगों ने देखा है सेम डिज़ाइन का कोई लोग लेके मेहंदी लगाती हैं, ठीक है, हाथ पे रख लिया और बस मेहंदी लगा दिया, डिज़ाइन बन गया। उसी डिज़ाइन का वहाँ बन, फिर से दूसरे में जितने लोग बनाएंगे सबका डिज़ाइन चेंज होगा कि एक ही रहेगा? सेम पेपर का यूज़ करेंगे तो सेम डिज़ाइन वाले का सेम होगा। सेम होगा, सेम होगा नया सर। एड्रेस, नया डिजाइन। ठीक है। तो जब हमारा क्या होगा, एक जब डिज़ाइन हमारा सेम होगा, जब हमारी डिज़ाइन क्या होगी? सेम होगी, तो ऑब्जेक्ट भी सारे क्या होंगे? क्या होंगे ऑब्जेक्ट, बताओ? कितने लोगों को पता चल सेम गया होंगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है प्रोग्रामिंग में? ऑब्जेक्ट इज ए स्मॉल फिजिकल मेमोरी जनरेटेड फॉर क्लास, जनरेटेड फॉर डिज़ाइन, generated for blueprint, generated for model, generated for template, to store what? Data, and to store what? Functionality. जब जो अथर्स थे उन्होंने देखा कि दुनिया में हर चीज़ किस पे डिपेंड करती है? ऑब्जेक्ट पे। तो इसलिए उन्होंने जो प्रोग्रामिंग बनाई उसका भी नाम क्या रखा उन्होंने? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? उन्होंने देखा हर ऑब्जेक्ट में दो चीज़ दिख रही है, क्या? प्रॉपर्टीज़ दिख रही है और फंक्शनैलिटी दिख रही है। मतलब डेटा दिख रहा है और डेटा पे क्या दिख रहा है? ऑपरेशन। यही तो दिख रहा है ना। दुनिया का कोई भी चीज़ उठा के देखो, उसमें कुछ प्रॉपर्टी फंक्शनैलिटी दिख रही है आप लोग? नहीं दिख रही है। सारे लोग एक एक एग्जांपल लेके देखो जो आपके अगल बगल दिख रहा हो।
अभी किसी को कहें कि खींच के 4 थप्पड़ मारो, तो 4 डेटा है, अब थप्पड़ मारना प्रॉपर्टी। फंक्शन है। अरे मेरे प्रभु, काश बगल में होते। नहीं सर। ठीक है ना। आप गूगल पे से पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो बेसिकली जो है किसके नंबर पे करेंगे, कितना करेंगे, कितने बजे किया, सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, वह सब प्रॉपर्टीज़ है। और सेंड करना क्या है, functionalities, फंक्शनैलिटी है। फंक्शनैलिटी। तो ऑब्जेक्ट के पास, दुनिया में ऑब्जेक्ट के पास कितनी चीज़ें होती हैं, 2 चीज़ें, कौन कौन सी, प्रॉपर्टीज़ properties, functionalities, और फंक्शनैलिटीज़। तो जावा की प्रोग्रामिंग में और दुनिया के किसी भी प्रोग्रामिंग में क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या स्टोर करेगा, डेटा और methods, डेटा एंड मेथड्स, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज, वेरिएबल एंड फंक्शन, कुछ भी बोलो सबका मतलब सेम है। ठीक है। अब yes ऐसा sir, ऐसा कभी नहीं बोलना है सर ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंटिटी एंड एग्जाम्पल इज टेबल चेयर फैन। तो यहाँ टेबल चेयर फैन कहाँ है भाई, दुनिया में टेबल, दुनिया एक बड़ी मेमोरी है, उस दुनिया में टेबल दिख रहा है वो एक छोटा सा क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरीके से हमारा कंप्यूटर जो है उसमें हमने क्लास बनाई है, वो डिज़ाइन है, और उसी डिज़ाइन को फॉलो करके जब हमने ऑब्जेक्ट का इंस्ट्रक्शन दिया है बनाने के लिए, तो हमारा जो जेवीएम वो क्या है, फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री ने इस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके क्या बना दिया है, मेमोरी बना दी है। और वही मेमोरी किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। समझ रहे हैं। फैक्ट्री कौन है यहाँ पे, फैक्ट्री है जेवीएम। आर्किटेक्ट कौन है, हम लोग। अगर दिमाग लगा कर सोचेंगे आप लोग, तो जाके अगर सर्च करेंगे यहाँ पे, ठीक है, हे जस्ट आई वांट टू कंपेयर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, developer is just like architect, civil 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 architect, right, and and जेवीएम क्या है, डेवलपर हमारा क्या है, सिविल आर्किटेक्ट है। ठीक है। और जो बनाना, घर कौन बनाता है वहाँ पे, सिविल इंजीनियर। तो और जेवीएम इज सिविल इंजीनियर हु फॉलोज आर्किटेक्ट इंस्ट्रक्शंस एंड क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो हम लोग क्या हैं वहाँ पे, क्या रहा, नाइस एनालॉजी। मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है। डेवलपर क्लास क्या डिज़ाइन करता है, हम लोग क्लास बनाते हैं नहीं बनाते हैं, बनाते हैं क्या, आप लोग बोलते हैं ना, आप लोग रोज़ बोलते हैं क्लास इज ए डिज़ाइन, क्लास इज ए डिज़ाइन, क्लास इज ए डिज़ाइन, रोज़ बोलते हैं। तो समझने की कोशिश क्या नहीं करते उसको। ऑब्जेक्ट रियल इंस्टेंस, मेमोरी में बना हुआ, समझ रहे हैं ना। हाँ, हमने बोले, कोई पूछा सर ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंस्टेंस ऑफ क्लास, बस बोल के खड़े हो गए इंस्टेंस ऑफ क्लास। अरे भाई, इंस्टेंस ऑफ क्लास किस भूत का नाम है, दुनिया में कहाँ पाया जाता है। आपसे किसी ने कहा कि जाओ गोभी ले आओ बाज़ार से, अब आपको पता ही नहीं चला गोभी क्या होता है, तो लेके आ पाएंगे, लेके आ पाएंगे नहीं लेके आ पाएंगे, ये बताइए। नहीं। तो जब जब आप लोग ये बोलते हो अपने दिमाग से, तो अकल नहीं लगाते कि मिलता कहाँ है, पाया कहाँ जाता है, नहीं होता कैसा है। समझ रहे आप लोग, नहीं समझ रहे हम क्या कहना चाहते हैं। तो और अगर जी आपको सर। ये समझ नहीं आएगा, तो मैं कहूँगा कि ग्रुप ऑफ टिफ़िन, जब आपको एक टिफ़िन नहीं समझ में आ रहा तो ग्रुप ऑफ टिफ़िन समझ में आएगा, रियली। क्या आपको नॉन प्रिमिटिव एरे समझ में आएगा आप लोगों को, क्यों भाई। जब हमें नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं समझ में आएगा तो क्या हमको ये एरे वाला पार्ट आएगा,
अगर अभी हम मल्टीपल स्टूडेंट की बात करने लगे एक ही रेफरेंस वेरिएबल में, तो कौन सा दिक्कत आएगा? समझ में आ रहा है आप लोगों को? पूरी क्लास छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे भैया नहीं आ रहा, भागो। लेकिन जब आपको डेटा ट्रांसफ़र करना होगा तो क्या करेंगे आप लोग? मैं कहूँगा मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, मैं कहूँगा मुझे 10 स्टूडेंट चाहिए, तो कहाँ से ला के देंगे? मैं कहूँगा मुझे 20 स्टूडेंट चाहिए, मुझे 50 स्टूडेंट चाहिए, मुझे सारे स्टूडेंट चाहिए, तो कुछ प्रॉब्लम समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? Yes. कितने लोग को ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया ये? और आप लोग चाहो तो फंक्शन कॉल करके देख लो भाई। एक काम करो, आप लोग चाहो तो फंक्शन यहाँ जाइए और भी फंक्शन कॉल करके आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। T1 डॉट ओपन टिफिन और T2 को क्लोज कर दो, तो T1 ओपन होगा, T2 क्लोज होगा, ऐसा होगा। जिस ऑब्जेक्ट का फंक्शन कॉल करेंगे वही कॉल होगा, सब कॉल नहीं होंगे, ठीक है। अरे यार ये है ना जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा जावा स्पेस क्लास नेम, मैच कर लो, ठीक है ना। ये T1 टिफिन था, तो T1 देखो यहाँ पे ओपन है, उसका एड्रेस सेम है, और कौन सा क्लोज है? T2 वाला। तो अब हम लोग क्लास मल्टीपल टिफिन की भी बात कर सकते हैं, क्लियर? क्लास अभी तक हम सिंगल टिफिन की बात कर रहे थे। अगर मैं बोलूँ ग्रुप ऑफ टिफिन, तो क्लास ये जो वेरिएबल था जो आपने बनाया था टिफिन 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 T1, तो क्लास एक कितने टिफिन को स्टोर कर रहा था एक बार में? एक बार में कितने टिफिन स्टोर कर रहा था? सिंगल टिफिन। एक टिफिन। तो क्लास अगर मैं कहूँ टिफिन एरे T1, अब ये क्या स्टोर करेगा? T2 कर लो, चलो। तो टिफिन T2 इज इक्वल टू क्लास न्यू टिफिन एरे ऑफ साइज 10। क्लास कितने टिफिन स्टोर करेगा ये? 10 टिफिन। 3 कर देते हैं यार, बहुत ज़्यादा टिफिन कहाँ से लाएंगे टिफिन, हाँ। Yes, sir. एक ऐसा एरे बनेगा जिसमें कितने टिफिन आ सकती हैं? 3. 3 टिफिन आ सकती हैं, राइट। 3 टिफिन आने का मतलब कोई बताएगा? अगर हम सेम क्लास की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या स्टोर होगा, कोई बताएगा इन तीनों में? Indexing, sir. जो बताएगा उसको मान लेंगे कि अच्छे से समझ में आ रहा है। सर नल होगा ना, अभी तो हमने कुछ दिया ही नहीं। सर एक बार रिपीट कर दीजिए सर। कुछ दिया नहीं है, ठीक है, कुछ दिया हमने नहीं है। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया टिफिन टाइप का, राइट। हाँ अब ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है हमारा, ये पूरा ऑब्जेक्ट, इसका जो नाम है ना, इसका नाम है T2। इसका नाम क्या है? T2। T2, ठीक है। T0 में एक स्टोर होगा क्या? टिफिन। T1 में टिफिन होगा, T2 में भी टिफिन होगा, राइट। कैसे स्टोर करेंगे हम लोग? T2 ऑफ कौन सा? 0 0। क्या स्टोर होगा इसमें? टिफिन। टिफिन कैसे स्टोर होगा? टिफिन कैसे बनेगा बताइए? टिफिन कैसे स्टोर होगा बताइए? टिफिन कैसे बनेगी? यहाँ टिफिन मतलब कैसे टिफिन बनेगा? का ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट बनेगा ना, वहाँ पे कैसे जाएगा बनेगा वही तो डेटा पूछ रहा पूरा। हूँ, बना था ना यहाँ पे अभी।
न्यू टिफिन तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? न्यू न्यू टिफिन न्यू टिफिन न्यू टिफिन, क्योंकि वो राइट। एक ऑब्जेक्ट है। न्यू न्यू टिफिन एरे बनेगा कि टिफिन सिंपल बनेगा? ऐसे टिफिन सिंपल बनेगा। सिंपल टिफिन बनेगा। सिंपल टिफिन बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे एक टिफिन बॉक्स आ जाएगा, ये सर। एक टिफिन बॉक्स आएगा, पक्का? यस सर। यस सर। इसमें एक टिफिन बॉक्स आ गया। अब क्या होगा इसके अंदर, और क्या आएगा? और कुछ बताएगा क्या कोई? और इसके सारे वेरिएबल्स आएंगे। इसके सारे वेरिएबल्स। हाँ, इस टिफिन का एक एड्रेस होगा अपना अलग, और इसके अंदर सारे वेरिएबल्स होंगे, मतलब सारी प्रॉपर्टीज होंगी, सारे फंक्शनैलिटी होंगी। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 3, ठीक है, आइटम 4, और आइटम 4, 4, ठीक है। और फंक्शन भी होगा, कौन सा था? ओपन टिफिन, ओपन टिफिन, शॉर्ट में लिख दे रहा क्लोज हूँ, टिफिन, ठीक है। और दूसरा होगा कौन सा? क्लोज टिफिन, क्लोज टिफिन। क्लोज टिफिन, क्लोज टिफिन, ओपन टिफिन, क्लोज टिफिन। समझे क्या? हम्म। और अगर हम Yes, sir. ऐसे ही T2 ऑफ क्या कर दें, 1 इज इक्वल टू क्या? न्यू टिफिन। न्यू टिफिन, टिफिन तो अब क्या होगा? ये सेम चीजें रेप्लिकेट होंगी। बिल्कुल, लेकिन इसका एड्रेस क्या होगा? चेंज। वो चेंज हो जाएगा। ये ऑब्जेक्ट हमारा यूनिक होगा, अलग। तीसरे वाले में कुछ नहीं रखा तो क्या होगा? नल। नल आएगा। बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल की वैल्यू होती है नल। तो अब T2 बेचारा अकेला ऐसा है जो मल्टीपल टिफ़िन को लेके चल सकता है। अगर हम T2 को कहीं भेजेंगे, ठीक है, और अगर मान लो गलती से हमने यहाँ पे 30 कर दिया, तो T2 अकेला कितना टिफ़िन लेके जाएगा? 30 टिफ़िन लेके चला जाएगा, नहीं? नहीं तो हमें 30 टिफ़िन का वेरिएबल रेफरेंस बनाना पड़ता, T1, T2, T3 कब तक? 30 तक, नहीं? ये है पावरफुल कि नहीं है? मैं आपसे कहूँ, डेटाबेस में जितने भी मोबाइल फ़ोन्स का डेटा है, मुझे सारा वेब ब्राउज़र पे चाहिए, फ़्लिपकार्ट के थ्रू। मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ गया, मैं गया कहाँ पे? फ़्लिपकार्ट पे, ठीक है। मैंने इसको सर्च करा, ठीक है, और जाके मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ क्या, मान लो मोबाइल फ़ोन्स, हमने क्या सर्च किया? मोबाइल्स एंड टैबलेट्स, ठीक है। अब मेरे पास मोबाइल्स एंड टैबलेट्स आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जितने भी मोबाइल्स एंड टैबलेट्स होंगे सारे आने चाहिए। कुछ भी कर लो यार, मोबाइल्स कर लिया हमने, राइट? सारे मोबाइल्स आने चाहिए। कितना रिटर्न हुआ? मोबाइल रिटर्न हो रहा है, प्लस मोबाइल के साथ साथ में क्या रिटर्न हो रहा है उसका? हर मोबाइल का डेटा आ रहा नहीं आ पूरा रहा? डेटा। तो ये किसी न किसी एरे या कलेक्शन में स्टोर हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, मुझे बताओ ज़रा। ये बैकएंड से डेटाबेस से आ रहा होगा, तो डेटाबेस टेबल में कहीं ना कहीं डेटाबेस टेबल में सब स्टोर होगा। तो जो जावा में या जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन बना होगा, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा? मान लो हमने एरे। सर्च किया, क्लास एक फंक्शन बनाया तुमने एज ए डेवलपर, सर्च आइटम। सर्च आइटम में तुम क्या पास किए थे? क्या पास किए थे? मोबाइल ना? तो तुमने क्या दिया, इसका मतलब क्या दिया, बताओ? मोबाइल। स्ट्रिंग आइटम नेम कुछ भी हो सकता है ना, वो तो तुम्हारी मर्जी, तुम कुछ भी दे सकते हो, यहाँ पे मोबाइल भी दे सकते हो, राइट? तो यहाँ पे रिटर्न क्या करेगा, कोई बताएगा? इस मेथड का रिटर्न टाइप अगर वाइड होगा तो कुछ रिटर्न नहीं करेगा, तो ब्राउज़र पे कुछ आएगा ही नहीं। अगर इंटीजर करेंगे तो सिर्फ क्या देगा? इंटीजर वैल्यू देगा। अगर इंटीजर करेंगे तो सिर्फ प्राइस देगा मोबाइल का। अगर स्ट्रिंग एरे करेंगे तो सिर्फ नाम देगा, सिर्फ नाम देगा, एक यस। नाम देगा। एरे कर देंगे तो ढेर सारे नाम देगा, लेकिन वो तो यस पूरा का सर। पूरा डेटा दे रहा है। क्या होगा यहाँ पे?
ये क्या HTML से तुम बना दोगे इसको? HTML से बन जाएगा, HTML से दिख सकता है, डेटा कहाँ से आएगा? बैकबोन कौन है? प्रोग्रामिंग। बैकबोन कौन है? ऊपर से किसी मरे हुए आदमी को खूब क्रीम पाउडर पोत दो खूब अच्छे से, तो क्या वो जिंदा हो जाएगा, काम करने लगेगा? सांस कौन और चलाएगा? लंग्स और अंदर से भैया, उसका हार्ट बीट तो चलना चाहिए ना। यस सर। तो वही तो प्रोग्रामिंग है। मैं बार बार कहता हूँ कि एक प्रोग्रामिंग को ऐसे सीखो कि दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लगे कि मुझे आता है। अब बच्चे कहते हैं सर मेरा रिज्यूम देखो सर, उसमें लिखा रहता है C++, जावा, पाइथन, सर मुझे सब आता है। उसको फंक्शन नहीं आता है और उसको सब आता है। समझ रहे हो कितनी बड़ी गलतफहमी में जी रहा है? ये मैं फंक्शन ही तो पूछ रहा हूँ ना, मैंने कुछ पूछा आप लोगों से? रिटर्न टाइप आपने नहीं पढ़ा होगा, बताओ ज़रा। रिटर्न टाइप तो आप पढ़े ही होंगे ना? यस सर। ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ये है कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम आएगी तो हमें सलूशन देना होगा, ठीक है ना। तो हमें लोग प्रॉब्लम्स देंगे, हमें उन प्रॉब्लम्स का क्या देना होगा? सलूशन देना होगा। और सलूशन सिर्फ दो ही चीज़ से मिलकर देना होगा, ठीक है ना। डेटा और फंक्शन, दो ही चीज़ ही है, यही दो चीज़ है, इसी से पूरी प्रोग्रामिंग है। पूरी प्रोग्रामिंग की जो गणित है, जो पूरी मैथमेटिक्स है, वो दो चीज़ों पे बनी है, डेटा और फंक्शन। इन दोनों से मिलके बेचारे हमारे क्लास बन गई हैं। और क्लास बना है बेचारा तो उससे ऑब्जेक्ट आ गया है, और सारा काम किस पे चलता है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट कहेगा काटो तो काट लेगा, ऑब्जेक्ट कहेगा पीटो तो पीट देगा। समझ रहे? खैर, तो इसके आगे अब कल देखते हैं, नहीं? तब तक आप लोग इस पे सोचो, थोड़ी थिंकिंग जनरेट करो भाई। हमने स्टार्टिंग में बोला था कि लर्निंग का मतलब हमारी थिंकिंग होनी चाहिए। अगर हम थिंक कर पा रहे, सोच पा रहे हैं ये आखिर में हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या हो रहा है इसके अंदर, दैट मीन्स वी आर लर्निंग। और सिर्फ हम मगअप कर रहे हैं, उसको याद कर रहे हैं, तो ये काम नहीं करेगा। फिर आप इसके अलावा फिर मैं दूसरी चीज़ों में जाऊँगा, फिर आप वहाँ फंस जाएंगे, ठीक है। सर एक डाउट था सर। हाँ बताइए, अब 2 डाउट पूछिए। सर जो आपने एग्जांपल दिया था 4 झापड़ मारो, सर ये एग्जांपल नहीं समझ में आया। 4 मतलब वहाँ पे ना, जैसे कि 4, वहाँ पे एक वैल्यू है, एक डेटा है, नहीं। और जैसे मारने के लिए बोला तो एक फंक्शन हो गया। मैं ऐसे को रिलेट कर रहा था, ठीक है। जैसे मान लीजिए डेबिट बैलेंस एक फंक्शन है, तो डेबिट बैलेंस में कितना बैलेंस डेबिट करना है, किस अकाउंट से करना है, नहीं, या ट्रांसफ़र करना है तो किस अकाउंट से किस अकाउंट में करना है, वो डेटा है, राइट। और जो ट्रांसफ़र वो एक फंक्शन है। तो वही मैं बता रहा था कि हर हर ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है ना, दो चीज़ें होती हैं, डेटा होगा, फंक्शन होगा। तो उसी से हमने एक फंक्शन का एग्जांपल दिया था बस। सिर्फ दो चीज़ पे कमांड एक करना है, एक डेटा पे, एक फंक्शन पे। सिर्फ दो चीज़ पे हमको कमांड करना है, डेटा और फंक्शन, डेटा एंड फंक्शन। इन दोनों चीज़ों के से ही रिलेटेड है सारी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट। चाहे आप आइडेंटिफायर, रिजर्व वर्ड, डेटा टाइप, लिटरल टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है ना, पैरामीटर, रिटर्न टाइप, बाकी जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट, आपका क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड, वेरिएबल, डेटा, हेडिंग, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, मेथड, हेडिंग, कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना, ब्लॉक, कपलिंग, कोहेशन, जितना भी है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन, जेनरिक, मैप, फाइल हैंडलिंग, ये सब किससे रिलेटेड है? इन दो चीज़ों से, डेटा एंड फंक्शन। हर जगह इन्हीं बेचारों को, आप दुनिया का पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ढूंढ लो, आपको यही मिलेगा कि डेटा दिया जा रहा है, उस पर ऑपरेशन किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ मिले तो आपको हम लोग कल बताना, आप लोग चैट जीपीटी से पूछ के, ठीक है। चलें क्लास, तो आप लोग सर्च करके आना, ठीक है। और फिर हम लोग कल देखते हैं इसके आगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। क्लियर? यस ओके सर। ठीक है, क्लासेस समझ में आ रही हैं सबको? सर। यस सर। ठीक है, ओके, थैंक्स एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।